गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम विकास गुप्ता। हम लोग आज ट्रांसलेशन में इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में ट्रांसलेशन के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही सरल है, मतलब अंग्रेजी जिनको कठिन लगती है वो एकदम से देखिए, कोई चीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो वो एकदम इजी हो जाती है, बहुत ही सरल हो जाती है। जैसे आप इसको इस तरीके से समझिए, कुछ बड़े लोग होते हैं, बड़ी लड़कियां होती हैं जिनको साइकिल चलाना नहीं आता है, तो समझिए साइकिल चलाना नहीं आता है तो उनके लिए कितनी कठिन बात है साइकिल चलाना। वो किसी भी परिस्थिति में नहीं चला सकती हैं। और देखिए, जो बचपन से बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो उसको भी साइकिल चलाने नहीं आता है, लेकिन वो प्रैक्टिस करता है, 1 महीने 2 महीने धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है तो एक दिन उसे बड़ी आसानी, साइकिल चलाना बहुत आसान लगता है। उसी तरह अंग्रेजी जिसको नहीं आती उसके लिए बड़ा कठिन बहुत कठिन है, लेकिन जिसको अंग्रेजी आ जाती धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं कि रोज 1 घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस करना है। हम कहते हैं कि रोज आप 10 से 15 मिनट भी अंग्रेजी स्पोकन में अंग्रेजी सीखने का प्रयास करते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपको अंग्रेजी आ जाएगी। और ये भी बहुत ज़्यादा दिन में नहीं, मुश्किल से 4-6 महीने में अंग्रेजी आप आराम से सीख जाएंगे। अंग्रेजी में क्या सीखना है? ट्रांसलेशन सीखना है, ग्रामर सीखना है। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8 और ट्रांसलेशन में 12 ट्रांसलेशन मुख्य हैं। 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। तो हम लोग आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। इस टेंस का नियम देखिए क्या है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाता हूँ, इसके देखिए वाक्य के अंत में ता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई ईट फूड। हम अभी ट्रांसलेशन के नियम आपको बताएंगे। वह पढ़ता है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही रीड्स। बहुत ही सरल है, एकदम आराम से इसको समझते हैं धीरे धीरे। इसमें देखिए, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कभी कभी यस या ईएस का भी प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है, बहुवचन का नाउन है, तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, केवल वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। और यदि सब्जेक्ट में ही, सी, इट या सिंगुलर एक वचन का नाउन है तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में के लास्ट में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो मैं क्या है? आई ईट फूड। अब ही, सी, इट, जैसे वह पढ़ता है तो वह के लिए ही हो गया, ही रीड्स, READ, रीड, उसमें यस का प्रयोग होगा। अब किस वर्ड में यस का प्रयोग होता है, किस वर्ड के साथ ईएस का प्रयोग होता है, इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब डू नॉट, डज नॉट कहाँ लगेगा? ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, एक वचन के नाउन के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। और ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के अलावा कुछ भी आता है, जैसे आई, वी, यू, दे या बहुवचन का नाउन आता है, उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम प्रश्नवाचक समझते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में यदि वाक्य सबसे पहले वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो उसमें ही, सी, इट और सिंगुलर एक वचन के नाउन के साथ हम लोग डस का प्रयोग वाक्य के सबसे पहले करते हैं।
उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य में आई एक वचन आई वी यू दे और एक वचन का नाउन है तो उसमें वाक्य में सबसे पहले डू का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। अगर प्रश्नवाचक वाक्य में नेगेटिव शब्द आता है, नेगेटिव वाक्य आता है, तो उसमें डू और डस का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। अब देखिए उदाहरण लेते हैं, मैं खाना खाता हूँ। इसमें वाक्य के अंत में ता है, पी है, ता हूँ आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसमें आई ईट फूड, आई है एक वचन, इसमें यस या यस नहीं लगेगा। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड। अब इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या शब्द वाक्य के पहले आया है, तो इसीलिए डू सबसे पहले लगेगा। डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ। अब अगर प्रश्नवाचक कोई शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। मैं खाना क्यों खाता हूँ, तो मैं खाना क्यों खाता हूँ, क्यों शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी वाई डू, फिर डू लगेगा वाई डू आई ईट फूड, मैं खाना क्यों खाता हूँ। अब यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है कि क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो डू आई, अब यहाँ पे नॉट लग जाएगा बीच में, डू आई नॉट, डू आई नॉट ईट फूड। एकदम आराम से एक कॉपी बना लीजिए, उसमें हिंदी ट्रांसलेशन लिखिए, फिर उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करिए, एकदम आराम से अंग्रेजी आती जाएगी। डू आई नॉट ईट फूड, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। और आप ट्रांसलेशन करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कोई भी ट्रांसलेशन पूछना हो तो हमें व्हाट्सएप से पूछ भी सकते हैं, या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बहुत ही आराम से अच्छे से हम लोग अंग्रेजी सीख लेंगे। अब देखिए, वह स्कूल जाता है, इसका क्या होगा, he goes to school। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, he does not। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसमें यस या यस नहीं लगेगा, he does not go to school। अब इसका प्रश्नवाचक वाक्य, क्या वह स्कूल जाता है, तो अब does पहले लगेगा, does he go to school। अब अगर प्रश्नवाचक में नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब प्रश्नवाचक वाक्य में यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे वह स्कूल क्यों जाता है, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी वाई डज, फिर ही गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाता है। अब अगर यह यहाँ पर होता वह स्कूल कब जाता है, तो यहाँ पे क्या होता, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन होगा, बहुत ही अच्छे आराम से सरल ट्रांसलेशन होता है।